मैच रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। तो तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार, मैनेजर पंजाब रणजी टीम, और गुरिंदर जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं पंजाब से। सर, आपके पास दोबारा आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी की तकनीक पर हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको नहीं लगता कि उनकी तकनीक में थोड़ा सुधार हो तो वो बढ़िया खेल सकेंगे और टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा, जबकि वो बेहतरीन फिनिशर के तौर पर माने जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने आपको कहना चाहूँगा कि उनकी टेम्पररी में भी आउट ऑफ फॉर्म होंगे, लेकिन उनकी क्लास जो है वो परमानेंट होती है और क्लास ही क्लासिक। और उसके लिए आप आंकड़े उठा लीजिए, इतने साल से वो खेल रहे हैं और हिंदुस्तान की नैया को उन्होंने पार लगाया है। आपका 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल सीन देख लीजिए, अगर आप उसको उजागर करना चाहेंगे तो वो किस तरह से फाइनल शॉट लगाने के बाद क्या उनके चेहरे पे आपने कुछ देखा? कोई किसी किस्म की शिकन थी या कुछ स्ट्रेस था? कुछ नहीं था। तो वो एकदम स्ट्रेस फ्री होते हैं और उनको मालूम है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरे उनसे अपनी वार्तालाप के दौरान में भी बात हुई। वो कहते हैं कि जब देखिए, वो बच्चों को मैंने किसी को बतलाया कि भाई इनको समझा दो कैसे है, तो कहते हैं कि अभी भी मैं जाता हूँ तो पहले मेरी भी टांगें कांपती हैं, लेकिन जब अंदर जाने के बाद जब मुझे मालूम होता है कि ये बॉल मैं बाहर पहुँचा सकता हूँ, तो तभी मैं एरियल शॉट ट्राई करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी सूझबूझ वाली बात है, क्योंकि हमारे यहाँ यंग खिलाड़ी गए हैं, रश ऑफ ब्लड जिसे हम बोलते हैं, कि गए चलो भाई अब इसी बॉल पे मैं छक्का मार दूंगा, तो होता नहीं है। आप देख लोगे सूझबूझ भारतीय टीम में गुरिंदर आप काफी देखते हैं, क्योंकि माही की मौजूदगी में वो सूझबूझ भारतीय टीम में काफी, और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बोला कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं और इस वर्ल्ड कप में उनकी बहुत उनको ऐसे मैच जिताने पड़ेंगे, क्योंकि एक सीनियर मेंबर हैं टीम के और जैसे कप्तान है और एक जैसे सीनियर कैप्टन है, तो इनसे जो नए खिलाड़ी उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। एक जो सोच होती है, जैसे माही की जो सोच है वो नए प्लेयर्स में आएगी तो उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। वैसे भी माही के बारे में अमर कहा जाता है कि वो नए प्लेयर्स को मौका देने में चूकते नहीं है। हाँ, वो तो बिल्कुल सही है, वो बताते भी हैं, मौका भी देते हैं, और ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वो आगे से चलते हैं, पूरे नायक की तरह आगे होते हैं। इस तरह नहीं कि पीछे नहीं जाते कि सब सिपाही आगे चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। और वो कभी मैंने उनको घबराते हुए नहीं देखा है किसी भी सिचुएशन में। आप 4 डाउन हो गए हैं या आपने 300 रन कर दिए हैं, तो 2 ही आउट हुए हैं तब भी वैसे हैं। टीम ने स्कोर 340 कर दिया तब भी वैसे हैं। अगर 230 पे आउट हो गए हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अगर 230 है तो उसको भी डिफेंड करो, 330 है उस दायरे में खेलो। तो मेरे ख्याल में जो धोनी की कप्तानी है उसके अंदर में हिंदुस्तान की टीम वनडे में और वर्ल्ड कप में, जैसे लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया की जो परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऐसी रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक दिन की गेम। मैं आपको फिर बतलाता हूँ कि अब ये देखिए, कल खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के साथ हमारा गेम अच्छा ना हो तो इसका मतलब नहीं कि हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, और कल ये भी नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान को बुरी तरह से मार दें तो हम वर्ल्ड कप के विनर हो गए। ऐसी भी कोई बात नहीं है। लोगों के ऐसे दिमाग में चला जाता है ये बात। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप है अमर, तो सबको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि पाकिस्तान है तो उस पर जीत दर्ज करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। गुरिंदर, आप क्या कहेंगे? मैं एक कहना चाहूँगा, लाइक एज ए इंडियन हमें ज़रूर ये रहता है कि हमने पाकिस्तान को एक हराना ही हराना है। पर जब आप क्रिकेट के मैदान में जाते हो तो उस टाइम ये चीज़ नहीं आती कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो तो हमने कुछ ऐसा ज़्यादा कर देना है। तो एज मतलब इंडियन टीम को एक सिर्फ मैच की तरह खेलना चाहिए। और ज़रूर हम साथ में इंडियन टीम को वो पाकिस्तान का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसके लिए बिल्कुल सचेत रहना चाहिए? ऐसा कुछ कह नहीं सकूँगा। मतलब मेरे हिसाब से उनको थोड़ा मिसबाह उल हक और उन पे वो मेरे हिसाब से थोड़ा फॉर्म में है। इस सवाल का जवाब शायद सुशील जी दे पाएंगे। सुशील जी, कुछ नाम आपको बता दूं, मिसबाह उल हक हैं, या फिर नासिर जमशेद की बात की जाए जो ओपनिंग लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, या फिर उमर अकमल की बात की जाए जो मिडल ऑर्डर में खेलेगा। ये 3 जो फैक्टर हैं ये मुझे काफी ज्यादा हैवी प्रोफाइल लग रहे हैं जो पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार निभाएंगे। देखिए, उमर अकमल यस, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, जो उनका एक प्यादा, मेरे ख्याल में वो खेल रहे हैं शाहिद अफरीदी, शायद है ना, शाहिद अफरीदी हैं। बिकॉज वो एक ऐसा उनके पास वो है बॉम्ब जो जब एक्सप्लोड करेगा तो एक्चुअली एक्सप्लोड करेगा। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि आप किस वक्त किस मौके में कैसे फूटते हैं, यहाँ तो धीरे धीरे वो करने से काम चलेगा नहीं। तो हिंदुस्तान को तभी मैं बता रहा था कि अगर हमारे जैसे पटेल हैं, वो अब इसको नकारा करने के लिए, क्योंकि ये उस तरह के खिलाड़ी हैं कि उसके पीछे दौड़ना है, तो वो थोड़ा सा अगर बच्चा दिमाग इस्तेमाल करेगा तो इसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो बैटिंग है उसको, और फिर जब बात चल रही थी कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जीतना ज़रूरी है, अब देखिए
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कितनी है, एशेज के लिए कितनी लड़ाई है। हम तो क्रिकेट में नया है हिंदुस्तान, ये तो दोनों पुराने हैं। आज 111 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो ये तो मतलब नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर में कोई वो हो गया कि जी इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। सुशील जी, कुछ लोगों की ये भी धारणा है कि जो एशियन टीम है वो विदेशी धरती पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगी और कोई विदेशी टीम ही यहाँ पर कप लेके जाएगी। ऐसा कुछ है क्योंकि कंडीशन उन्हें सूट करता है। नहीं, मैंने तो वही बात की, जहाँ तक वो बात चल रही थी रंजिश की, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कितनी होती है। आज इंग्लैंड धराशायी हो गया, तो उनके हौसले पस्त थोड़ा हो गए हैं, वो तो फिर तैयार हैं। वो अब आप देखिए, वो न्यूजीलैंड को हरा देंगे, उसको हरा देगा। अभी साउथ अफ्रीका देखिए कितनी बढ़िया टीम है। अब कितने वर्ल्ड कप हो गए, कभी सेमीफाइनल में चोक कर जाते हैं। और आपको पता है उनके उनके जो लोगों ने क्या कहा है, हाँ चोकर, उन्होंने कहा है कि वी होप दैट दे डोंट रिटर्न एज चोकर्स। तो बताइए, कुछ लोग हमारे लोगों को कहेंगे दे डोंट रिटर्न लाइक जोकर्स, तो उनको चोकर्स कहते हैं। तो ये बात है, मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट को आप क्रिकेट ही रहने दो। ये हिंदुस्तान की जो क्रिकेट में जोश, और क्योंकि क्रिकेट बिल्कुल एक धर्म की तरह है इंडिया में। गुरिंदर, इस बार पिछली दफे तो सचिन के दम पर हमने क्रिकेट जीता था, सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। इस बार किसके लिए वर्ल्ड कप जीतना है? इस बार मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान के लिए उनको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, जो कि लोग उनके लिए कामना कर रहे हैं और उनकी प्रेयर्स हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, उनके लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। गुरिंदर, जिस तरीके से आप भी खिलाड़ी हैं, बॉलिंग कॉम्बिनेशन किस तरीके से देखता है? जिस तरीके से बल्लेबाजी क्रम अगर अच्छा हो, अच्छी शुरुआत हो या फिर पार्टनरशिप हो, उसी तरीके से मैच विनिंग पारियां निकलती हैं। अगर गेंदबाजी अच्छी हो तो रिजल्ट अच्छा होता है। भुवी और यहाँ पर और खिलाड़ियों पर पूरा निर्भर रहना पड़ेगा टीम इंडिया को। किस तरीके से कॉम्बिनेशन आप देखते हैं? जैसे कि हमारे पास एक मीडियम में ऑलराउंडर हैं स्टुअर्ट बिनी, हम उनको भी एज अ थर्ड फोर्थ फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। 3 मेन फास्ट बॉलर हम लोग खिला सकते हैं। बाकी ये वहाँ पे जाके डिसाइड होगा कि हमें कैसी विकेट मिलती है। शमी और भूमि की भूमिका, मेरे ख्याल से शमी अहमद, शमी और मोहित शर्मा या मोहित शर्मा। हाँ जी। और आपको क्या लगता है सर, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा बॉलिंग का? देखिए, डिपेंडिंग भुवनेश्वर की फिटनेस का मुझे इतना अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मूवर ऑफ द बॉल है। लेकिन जो मोहित शर्मा है, ही इज़ ए ग्रेट ट्रायर। वो नया लड़का है, लेकिन आप देखिए उसकी सक्सेस रेट जो है इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा है और वहाँ भी है। तो वो भी एक सरप्राइज़ वेपन। अब हमें ये है कि जो ट्राई जिनको तो पाकिस्तान ने खेल रखा है, वो तो ये जो सरप्राइज़ वेपन है, जैसे मैंने बोला पटेल और ये मोहित, ये कारगर साबित हो सकते हैं। और हिंदुस्तान ने हम लोग उनको कंटेन कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। और पहले अगर तो हम एक टारगेट रखते हैं उनके सामने, तो उसके लिए हमारे जो मैंने 3, 4, 5 बैट्समैन आपको गिनाए हैं। टारगेट भी बहुत अहम होगा गुरिंदर, टारगेट बहुत अहम होगा। कितना टारगेट रखेंगे कि जीत हम तय मानकर चलेंगे? ये विकेट के ऊपर डिपेंड करेगा उस दिन हमें कैसी विकेट मिलती है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में हम लोग खेल के आए हैं तो कई बार टर्नर ट्रैक मिलता है, कई बार सीमिंग मिलती है। तो उस दिन जिस दिन हम लोग मैच खेलेंगे उस दिन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर पहले बल्लेबाज है तो 300 पार तो लगाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, बॉल भी काफी मूव हो रहा है, नेहा अगर देखा जाए काफी मूवमेंट ले रहा है बॉल और उछाल भी ले रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बॉलिंग जो अहम फैक्टर होगी भारत की, वो देखने वाली बात होगी और यही वीकनेस का सबसे बड़ा स्तर मानी गई है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा टूर हुआ, हम टेस्ट में भी हारे, वनडे में भी हारे। क्या कारण माना जाए? क्या बॉलिंग इतनी कमजोर हो गई है या अनुभव की कमी? ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा बॉलिंग तो खैर आगे से तो पैनी नहीं है, तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो पेसर्स हैं वो कोई ना कोई अटैक के अंदर में चोटिल रहे हैं। चोटिल होने की वजह से देखिए फुल, अब जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल जॉनसन नहीं खेल रहे थे तो उनका अटैक भी वैसा नहीं था, ठीक है ना। तो कोई ना कोई खिलाड़ी, अब जैसे ईशांत शर्मा ने आपको मैच जिताया, 7 विकेटें ले ली लॉर्ड्स के टेस्ट में, वहाँ इंग्लैंड में ली। तो कई बार ऐसा होता है, पर मैं ये तो मान के ही चलता हूँ कि बाहर मुल्कों में जाके हिंदुस्तान की बॉलिंग इतनी पैनी नहीं रहती है, क्योंकि वो उछाल वाली विकेटें होती हैं। वहाँ पर मीडियम यानी फास्ट मीडियम, हम तो मीडियम पेसर्स ही कहते हैं। हमारे एक यादव हैं जो कि 140-45 उमेश यादव, लेकिन फिर वहाँ वही बात है ना, उनकी लय के अंदर में लाइन लेंथ नहीं रहती। तो इसके अंदर या तो आप 100 का प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? नहीं, बस अब ऐसा है, ये तो फिर प्रैक्टिस पे मुनासब करेगा। अब इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अब जो मिचेल जॉनसन है, देखिए वो, क्योंकि अगर उसने आपको बीट करना है तो 150 पे करता है, 147 पे। उसका आप देखिए ओवर के 150, 149, 147, 148, 140, हमारे तो सीधे आ ही जाते हैं 125 पे।
जी बिल्कुल। तो बहुत फर्क पड़ जाता है ना कि अगर उस उछाल वाली विकेट के ऊपर। साथ ही गुरिंदर, कल का मैच जो है वो काफ़ी ही अहम हो गया है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने फ़ोन पर बात कर ली है। अमिताभ बच्चन वो कमेंटेटर बनकर निकल रहे हैं। बहुत ही अहम है, पूरे वर्ल्ड के लिए तो है ही, इंडिया के लिए खासकर। ऐसे में भारत पर काफ़ी हम उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, भारत पे हमें बहुत उम्मीद है और हम चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप जीत के आए और हम कल का मैच जीतेंगे। तो सुशील जी, एक और चीज निकल कर आई है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी जो टीम है उसके कुछ खिलाड़ी थे, वो रात को पार्टी शार्टी करने के लिए चले गए थे और टीम से भी उनको डांट पड़ी है। तो ये किस तरीके से खेल भावना को देखते हैं आप? संयम नियम की आप बात कर रहे थे, अगर इसी तरीके से उनका चलता रहा तो वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे? पाकिस्तान के बारे में अगर आप बोल रहे हो तो सही है कि अगर कोई भी टीम, अगर पाकिस्तानियों ने ऐसा किया है जो तो सूत्रों के हवाले से बात चल रही है, तो गलत है। अगर हिंदुस्तान के कुछ खिलाड़ी ऐसा करेंगे तो वो भी गलत होगा, तो उसका खमियाजा तो टीम को भुगतना पड़ता है। अब अंडर करंट क्या है, लेकिन हम लोग तो सरफेस पे देख रहे हैं। सरफेस पे अगर देखा जाएगा तो एक अच्छा मैच होगा और क्रिकेट को मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए होगा, हिंदुस्तान की टीम की बेहतरी के लिए होगा कि अगर ये क्रिकेट के तौर पे खेली जाए तो उस भावना से खेलेंगे तो मेरा हिसाब है कि हम अगर अपनी परफॉर्मेंस को एटलीस्ट 35-40% और बढ़ा सकते हैं। और वो जो है उसमें कि जी मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको ये कर लूँगा, मैं उसको पटक दूंगा, तो ये क्योंकि पाकिस्तान है वो है। अगर आप देखोगे कि गेम के बाहर जितनी आपस में इन लोगों की होती है, हिंदुस्तान के टीम के खिलाड़ी और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी, क्योंकि बातचीत भी वही है, खाना भी वही है, पहनावा भी वही है, गाली गलौज भी वही है, मेरा मतलब जो भी है, अपना प्यार भी वही है। देखिए ना, इंग्लैंड वाले के साथ, ऑस्ट्रेलिया वाले के साथ, न्यूजीलैंड के साथ वो जिस भाषा में बात करते हैं, आधे तो हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ी वैसे ही कहते हैं चलो पीछे को हो जाओ, और पाकिस्तानी होगा चाहे उस वहाँ अंदर गाली गलौज हुआ है लेकिन बाहर आके उसी से जफ्फी डाल लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनको मालूम है वो देखने में भी वैसा है, रंग रूप बातचीत में वैसा है, खाएगा भी वैसे। तो ये भाव खेल के मैदान में वो बस वहाँ ही रहता है, बाहर कहीं नहीं है। अगर आप उम्मीद बहुत कर रहे हैं कि भारत जरूर जीतेगा, लेकिन क्योंकि टीम में खामियां मौजूद है, कितने परसेंट आप एक जेन्युइनली बताइए कि कितने परसेंट जीत के चांसेस है? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि जो इंडिया टीम का लेवल है वो लेवल पे नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि वो 2-3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये चीज, और जिस दिन एक दिन लगता है, वनडे गेम है, एक ही दिन लगेगा उनको अपनी लय में वापस आने के लिए। अगर सारे बैट्समैन अपने अप टू द मार्क बैटिंग करने लगे तो हम वन साइड जीतने वाले हैं। वन साइड जीत। सुशील जी, इंडिया का अगर देखा जाए पूल, इंडिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी टीमें हैं। किस तरीके से पूल को आप देखते हैं? क्या थोड़ा कमजोर पूल माना जाए, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, बाकी टीमों से आराम से जीत सकते हैं? हाँ, वैसे मुकाबला तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल। बाकी टीमें तो गालिबन कमज़ोर हैं। मैं बाकी तो देखिए आयरलैंड ने भी कहीं को हरा रखा है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को तो भी हरा। हाँ, वही बात है ना, तो मैं उसलिए कह देता हूँ कि लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनके लिए ये है, तो इंडिया का सुपर 6 में या जिस तरह का जो भी इसका है पहुँचना आसान ही है। आसान मीन्स लाजमी है, पहुँच जाएंगे उसमें। और जो कल का मैच है, मैं तो बीइंग अ फेयर क्रिटिक, आई थिंक आई वुड गिव इंडिया 70-30। 70-30 देख लो नेहा, जी, रिजल्ट आ गया। इंडिया 70% विल विन एंड 30% आई लेकिन गिव सर, टू जीत का मंत्र क्या होगा टीम इंडिया के लिए? अच्छी और सुलझी हुई बैटिंग टॉप ऑर्डर से, स्टार्टिंग विद द ओपनर्स एंड विद, देखिए सब तो नहीं होंगे, एंड जो लेट मिडल ऑर्डर है उसको भी दे हैव टू पुल हिम इंक्लूडिंग धोनी। आई एक्सपेक्ट दैट अगर इंडिया को 300 का लक्ष्य पार करना है तो उसमें धोनी की अहम भूमिका होगी। उनकी कंट्रीब्यूशन कम से कम 50 रन के करीब होनी चाहिए, तभी ये होगा। 300 का लक्ष्य पार करने के बाद हम लोग इत्मीनान से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के बॉलर्स उनको 300 नहीं करने देंगे, क्योंकि 300 बहुत बड़ी रन चेज़ है। और अगर ये रन चेज़ 250 पे रुक जाती है, मतलब 250 का आप देते हैं टारगेट, तो ये बड़ा डाइसी हो जाता है, क्योंकि वो उनके बैट्समैन कितने भी कमज़ोर हों,
लेकिन देखिए 50 रन फर्क होता है, आप 200 290 कर दें बिल्कुल तो 290 290 रह जाता है, 10 रन जोड़ने से 300 हो जाता है। तो दूसरी टीम कहते हैं 300 करने हैं, 301 करने हैं जीत के लिए। लेकिन सर एशियन टीम के लिए तो काफी मुश्किल होगा बड़ा स्कोर बनाना 300 के पार। ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि एशियन टीम के साथ ही खेल रही है। कंडीशन देखिए, कंडीशन कैसे भी हो, 50 रन धोनी बना देखिए अभी अगर पाकिस्तान का कोई भी फास्ट बॉलर इस वक्त ले लीजिए, जी वो मिचेल जॉनसन या और जो इंग्लिश अटैक है या जो साउथ अफ्रीकन अटैक है, पेस अटैक है मैं बात कर रहा हूँ, या न्यूजीलैंड का है, उनके बराबर के नहीं है। तो इसलिए जो बाउंस वगैरह की हम बात कर रहे हैं वो उतना, एक वो बता रहे हैं एक बहुत लंबा सा उनका फास्ट बॉलर है, उसी की बात है, लेकिन वो लंबाई से तो सारी बातें नहीं हो सकती ना। मैंने एक फोटोग्राफ देख रहा था कि हमारे जो फील्डिंग कोच हैं या जो कोच हैं असिस्टेंट कोच, वो कुर्सी के ऊपर चढ़ के अपने फील्डर्स को वो बॉल डाल रहे थे कि ताकि वो ऐसे लगे कि उस हाइट से आ रहा है। तो ये भी सब चीज़ें हम करामत कर रहे हैं। लेकिन जी बिल्कुल सर, जाते जाते आखिरी और छोटा उत्तर आपसे चाहूंगा, इंडिया या पाकिस्तान? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। गुरिंदर जीतेगा? आपसे। इंडिया। और मैच विनर? महेंद्र सिंह धोनी। मैच विनर सर? मैच विनर टीम इंडिया। टीम इंडिया। तो टीम इंडिया के चर्चे चारों तरफ है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान को हराए और वर्ल्ड कप हमारे पास आए। मैच रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और मुझे दीजिए नेहा शुक्ला को भी इजाजत, नमस्कार।